तो दोस्तों आज की वीडियो भी बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई बात समझ में न आए या मजीद आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी मेरे कमेंट सेक्शन में आए, मुझसे सवाल करें, तो इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब में आपके सवालात के जवाब जरूर दूंगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने नाजरीन के जवाब जरूर दूं और किसी को भी इग्नोर ना करूं। तो दोस्तों बिला ताखीर हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तो दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर आपको यूके और यूरोप जैसा लाइफ स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। आज मैं किसी ऐसी ही कंट्री के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर एज ए पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी आप बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं और वहां का वीजा भी आप घर बैठे बड़ी ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी एजेंसी या एम्बेसी वगैरह में अपॉइंटमेंट बनवाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप में से काफी लोग हैं जो कनाडा, यूरोप या यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं और आप काफी अरसे से यूके, यूरोप और कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ न कुछ वजूहात की वजह से उनकी यूरोप और कनाडा की वीजा की अप्रूवल ना हो सकी। अप्रूवल ना होने की वजह में से एक वजह यह भी है कि कुछ लोगों के पास इतने अखराजात नहीं होते और इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी होती है, पूरे नहीं होते, क्योंकि यूरोप और कनाडा जाने के लिए काफी रिक्वायरमेंट्स वेरी स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर आप इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। आपको कोई इतने ज्यादा अखराजात की भी जरूरत नहीं है और ना ही इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो बात करें उस मुल्क के बारे में तो ये कंट्री दुनिया की अमीर तरीन मुल्कों में 12वां नंबर पर है और इस मुल्क का नाम है हांगकांग और ये मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है और यहाँ की जो आबादी का तनासब है वो तकरीबन 70 लाख के करीब है। हांगकांग की इकोनॉमी दुनिया की 12वीं स्ट्रॉन्ग तरीन इकोनॉमी है और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की मंथली अर्निंग तकरीबन 4,600 अमेरिकन डॉलर के बराबर होती है और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से वहां पर शिफ्ट होते हैं तो आप माहाना तकरीबन कमोबेश 4,000 डॉलर कमा सकते हैं। इस तरह आप अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं कि आप हांगकांग जाने का जरिया क्या हो सकता है। माय फ्रेंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीजा टू गो टू हांगकांग। द नंबर 1 वीजा इज अ स्टूडेंट वीजा, नंबर 2 पर है टूरिस्ट वीजा यानी कि विजिटर वीजा और तीसरे नंबर पर है वर्क वीजा यानी कि ई वीजा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा टूरिस्ट या ई वीजा के बारे में कि आप टूरिस्ट या ई वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और आप कैसे हांगकांग शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एजेंसी या किसी भी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वीजा दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों इसमें आपको ना ही किसी किस्म के वीजा रिजेक्शन का डर है और ना ही इसमें कोई ऐसा खतरा है कि आपका पैसा डूब जाएगा या नुकसान हो जाएगा। इस वीजा की दोस्तों खास बात यह है कि आपने फीस उस वक्त वीजा की पे करनी है कि जब आपका वीजा अप्रूवल हो जाता है। दोस्तों हांगकांग ने टूरिस्ट ई वीजा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और टूरिस्ट या ई वीजा आप घर बैठे हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसमें कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि जो आपने ऑनलाइन फिल करने हैं और इसके बाद ऑनलाइन ही इस पर अटैचमेंट की ऑप्शन होती है, वहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं और इसका प्रोसेसिंग टाइम दोस्तों 4 हफ्ते का होता है। इस दौरान आपको अप्रूवल या रिजेक्शन की इतला दे दी जाती है। टूरिस्ट या ई वीजा की फीस दोस्तों 230 हांगकांग के डॉलर होते हैं और पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 8 या 10 हजार रुपए होते हैं। इसके अलावा इंडियन के लिए तकरीबन 2500 इंडियन रुपीस में होती है और इसमें टूरिस्ट या ई वीजा दोस्तों जो होता है वो आपको 3 मंथ्स के लिए ग्रांट किया जाता है और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप 10 डेज के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको 10 डेज का वीजा ही ग्रांट किया जाए
ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे का वीजा अप्लाई करते हैं। ई वीजा अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके भी आप ऑनलाइन ई पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसकी अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करें तो इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। पहली है सैलरीड पर्सन और दूसरी है बिजनेस पर्सन, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सैलरीड पर्सन के लिए दोस्तों अलग रिक्वायरमेंट है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अलग है। सैलरीड पर्सन के लिए जो दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, उसके पास 6 माह से ज्यादा एक्सपायरी डेट वाला पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी रिसेंट फोटोग्राफ स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर उसके पास उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, उसकी एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल वगैरह जिसमें मेंशन हो। इसके अलावा उसको बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें मेंशन हो कि उसकी लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी वगैरह क्रेडिट हो रही हो। उसके बाद उसके पास टूर प्लान होना चाहिए और होटल की बुकिंग हो। इसके अलावा दोस्तों उसके पास कवर लेटर होना चाहिए जो निहायत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसकी बेस पर आपको वीजा ऑफिसर वीजा ग्रांट या रिजेक्ट कर सकता है। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। अगर आपको कवर लेटर बनाना नहीं आता तो गूगल पर सर्च करके आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ इसमें 1-2 डॉक्यूमेंट हैं जो इसको उसके अलावा देने पड़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको वो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा बिजनेस का NTN रिक्वायरमेंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे बिजनेस की टैक्स रिटर्न भी रिक्वायर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अपने बिजनेस अकाउंट की लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है। और इन सब डॉक्यूमेंट्स की बेस पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, जिसका मतलब यह है कि जिसकी अपनी बिजनेस है, अपना कारोबार है, वो भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जिसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसको प्री अराइवल सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये लिंक भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं क्लिक करके। तो दोस्तों यहां पर मैं एक बात आपसे वाज़ेह कर देता हूं कि जिस बंदे ने आज दिन तक किसी भी कंट्री का टूर नहीं किया, उसके लिए वीजा की अप्रूवल तकरीबन 50-50 होती है। यहाँ पर दोस्तों मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपके साथ गलत बयानी करूं कि आपको 100% वीजा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका किसी किस्म का नुकसान का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अप्रूवल के बाद ही आपने वीजा की फीस पे करनी है। तो दोस्तों इसमें कोई परेशानी वाली खतरे वाली बात है ही नहीं। अगर वीजा नहीं होगा तो आपको कोई भी फीस उसकी अदा नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा वीजा की रिजेक्शन भी आपके पासपोर्ट पर नहीं लगेगी। और खुशकिस्मती से अगर आपका वीजा अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद आपने वीजा की फीस पे करनी है। और अगर आपको हांगकांग का टूरिस्ट या ई वीजा मिल जाता है, आप बड़ी आसानी के साथ वहां पर जाकर अपने लिए कोई ना कोई जॉब तलाश कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी आपको ऑफर लेटर देती है और इसके बाद आप दोबारा अपने वतन आकर उस ऑफर लेटर की बेस पर एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए यानी कि वर्क वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हांगकांग का वर्क वीजा मिल जाता है तो यकीन माने कि आप यूरोप के लोगों से ज्यादा अच्छी और हाई स्टैंडर्ड की अपनी लाइफ बना सकते हैं।